चलो भाई, कहाँ तक हो गए थे? 10 नंबर। आज 10 नंबर तक सवाल हो गए, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। सुनिएगा, आज पूरे हो जाएंगे जहां तक हमारे हिसाब से। देखो, सुनने का प्रयास करते हो आप। 8 का ए नंबर सवाल सब लोग अच्छे समझेंगे, मस्त समझने का प्रयास करेंगे। और क्या मतलब सवाल अच्छा किताब नहीं है? ठीक ठीक ठीक, नोट कर लो। अच्छा, फार्मूले हमने तुम्हें बताए हुए थे, सुनना हमारी बात को। अरे हम ये बोल कही रहते, आ जाते हैं, सुनते। 1 यहाँ पर फार्मूला देख लो, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन इनवर्स यहाँ पर x अपॉन ए प्लस का c। ये सबको पता है फार्मूला, रेडी पता है ना भाई। एक फार्मूला 1 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला 1 ए, यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन ए प्लस का c। अच्छा, एक बात बताते हैं, थोड़ी सी बात। अब हम इस समय कौन कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग का पतलूम फान पढ़ चुके हैं क्या? और आप व्यू पढ़ चुके हैं, आप व्यू, और हम लोग सारणिक पढ़ चुके हैं। तुम्हारा नहीं पढ़ा तो मैं ठेकेदार पढ़ा हूँ। सारणिक पढ़ चुके हैं, और हम लोग अवकलन पढ़ चुके हैं। इसका मैं नोट्स बना दूंगा, मतलब कि प्रिंट आउट दे दूंगा, मतलब कि प्रैक्टिस के ज्यादा नहीं सवाल, मात्र 30 सवाल से कम। तुम बस उनका प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना है, बस समझे कि नहीं समझे। एक मतलब कि फोटोकॉपी पेज में 4 पन्ना होंगे, बस अगले काम खत्म। उनको तुमको रिवाइज करना है, पूरी किताब रिवाइज नहीं करनी। बस समझे कि नहीं समझे। जो बहुत सवाल यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं और आने के चांसेस है, तो इसका फिर 10-15 दिन बाद, इसका 10-15 दिन बाद, इसका 10-15 दिन बाद, इसका तैला अवकलन का करवा देंगे। बस समझे कि नहीं समझे। सब कर बना के दे देंगे। आज गए थे, बात की थी, कह रहा था कि टाइप कर देंगे। आप सुनते हैं, ये 2 फार्मूले हैं हमारे तुम्हारे पास, मस्त एकदम। इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। दूसरा फार्मूला इंटीग्रेशन 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स 1 ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। इतना याद रखना है। तो हम लोग पहले सवाल पे बात करेंगे और मस्त समझने का प्रयास करेंगे। एक घड़ी टंगानी, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आप सुनना हमारी बात को, यही 2 फार्मूले के माध्यम से पूरा सब हल हो जाएगा। देखो इसको बेटा, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ऐसे लिख सकता, पक्का पक्का लिख सकता। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख सकता, माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता। तो ये ए स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकता, इसको मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस का सी। आंसर कर लोगे पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला सवाल देखता हूँ। इसी के बगल में लगा देता हूँ, बी नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। देखते हैं, सुनते हैं, जैसे इसको सुनने का प्रयास करते हैं। देखो सुनो, ऐसे सवाल जब कभी आ जाए तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर 1 अंडर रूट 1 माइनस, कुछ नहीं बदलना है, इसको यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर लिख सकता। देखो यही चीज बन जाएगी, नहीं 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर का करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा टोटली x का काम करेगा, समझना लॉजिक है इस पे। ये टोटली x का काम करेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स लिख सकते हैं ना, 3x अपॉन यहाँ पर 1 लिखेंगे भाई। ये काम करेगा, 1 ना लिख के इसका अवकलन लिख दो। यहाँ पर कितना होगा, इसका अवकलन करेंगे 3, तो ये प्लस का यहाँ पर c, तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3x अपॉन 3 प्लस का c। अगर तुम इसी के अपॉन रखोगे तो कट जाएगा, ये पूरे के अपॉन है 3। ये बात याद रखना, समझ गए ना हमारी बात को। तुम अगर इसको अगर गलत लिख दोगे ऐसे, इसको अगर तुम लिख दिया साइन इनवर्स 3x अपॉन 1 और फिर अवकलन करके यहाँ पर 3 लगा दिया, ये गड़बड़ा गया मामला। 3 कट जाएगा अगर ये पूर्णांक में ही है तो।
समझ रहे हो, ये पूरे के, पूरे का मतलब पूरे, ये कटेगा नहीं इसके साथ, ये पूर्णांक का भाई नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना ये बात को? अभी के टेस्ट में आया हुआ था ये सवाल, है ना यार। डस्टर यार वहीं कहीं पड़ा होगा, भूला, वहीं कहीं डस्टर पड़ा होगा, हाथ काले हो जाएंगे यार। समझ गए बेटा? पक्का? लो कागज दे दो। देखते हैं, मिल गया? लो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। देखो सुनो, जैसे सी नंबर 8 का सी नंबर सवाल दिया गया है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग, यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? dx लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सुनना हमारी बात को। तुम्हें नहीं लगता कि x कॉमन है इस पे, है ना? तो यहाँ पर हम लोग 1 अपॉन, यहाँ पर x कॉमन, 1 प्लस का यहाँ पर लॉग, यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे बच्चा। इसको पूरे को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस का लॉग, यहाँ पर x बराबर क्या कर लेंगे? t मान लेंगे। इसका अवकलन क्या होता है? प्लस का यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे 1 अपॉन एक्स बराबर dt अपॉन क्या हो जाएगा? dx। तो dx बराबर x dt हो जाएगा, आरा पारा होता है ना। 1 अपॉन यहाँ पर x, यहाँ पर t माना, इसको क्या लिख सकता है? x यहाँ पर dt लिख, x से x काट दूंगा, 1 अपॉन t हो जाएगा यहाँ पर dt। इसका 1 अपॉन t का log t प्लस का c, तो इसका मान रखा लोगे log, यहाँ पर t का मान 1 प्लस का log, यहाँ पर x प्लस का c, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला और सवाल बिंदास सवाल है, डी नंबर, बढ़िया सवाल है। बात समझे कि नहीं समझे? डी नंबर सवाल समझने का प्रयास करता है। क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है 1 अपॉन, यहां पर 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहां पर लिखा है dx। अंडर रूल लगा हुआ है, अंडर रूल लगा लेते हैं, ऐसे अंडर रूल लगा लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर इसको एक और अंडर रूट लगाओगे तो 3 सेव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस एक्स अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स का बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ए होता है कि नहीं, एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर ही √3 हो जाएगा। समस्या? अब इसका अवकलन करके लिखूंगा तो 1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, मतलब कि नीचे 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। तो ये तीसरा बटा है, कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ पर x अपॉन 2 रूट, यहाँ पर 3 प्लस का c, आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही? कर लोगे ना भाई? भाई इसका तो अवकलन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि x नहीं है, यहाँ पर x अपॉन 2 है। कोई दिक्कत? कर लोगे प्रभु? पक्का? और इसका अवकलन करा के नीचे रखा जाता है, तो इसका अवकलन का 1/2 हो जाएगा। 1 अप, यहाँ पर साइन इनवर्स का फंडा है, यहाँ पर x अपॉन ए होता है कि नहीं? ये तो कोणांक में ही होता है, तो यहाँ पर a जो है हमारा कहाँ रहेगा? नीचे कोणांक में ही रहेगा। अब तुम कहोगे इसका अवकलन नहीं होता, तो इसका अवकलन नहीं होता। कोई दिक्कत? जो x के साथ होगा उसका अवकलन होता है। समझ गए हमारी बात को? 4 सवाल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर 5x प्लस का 4 का होल स्क्वायर। अब तुम खुशी हो नहीं खुशी हो? 3 बजे कोचिंग, ठीक है ना? ठीक है, हम कहना बहुत दुखी हो, अब तो खुशी हो जाओ ना। अब कम मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा बच जाएंगे, फीस जल्दी जमा कर देना। आ जाते हैं, सुनते हैं। अब की तरह बवाले नहीं रखेंगे संचित, ये वाला बताएंगे, सुनते हैं। यहाँ पर dx हो जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे? ऊपर ले चलेंगे। इसमें रूट तो लगा नहीं है, तो इसको ऊपर ले चलते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पर 5x प्लस 4 के होल पावर माइनस का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? समझ जाओगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन, ऐसा तुम्हें लगता हो कि नहीं, छोड़ के कौन आएगा? आ भी सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? आ जाते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। इसको
ये x है बेटा, x घाते -2 लिखा हुआ है, ऐसा हम समझ के चलते हैं। तो इसमें एक जोड़ा जाता है तो x घाते -1 अपॉन -1 प्लस का c, इसका समाकलन यही होगा कि नहीं हुआ? तो हम ऐसा ही इसको करते हैं, इसका समाकलन 5x + 4 के घाते -1, घात में एक जोड़ देंगे तो -1 बचेगा और नीचे भी माइनस, अगर मैं सही से लिख दूं माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस का c, क्योंकि समाकलन हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको अरेंज करके लिखेंगे 5x प्लस का 4 के होल पावर -1 अपॉन -5 प्लस का c। समझ पाए? पक्का? ठीक है भाई, ओके ठीक। अगर ऐसा ही सवाल होगा तो मैं छोड़ता चलूंगा। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ये सब सवाल सेम है, बी नंबर सवाल नोट कर ले उनको, जिनको 1 अपॉन नोट कर ले, जिसको नोट करना हो, bx के होल पावर 4, ये सवाल सी नंबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन c अपॉन 2 प्लस bx के होल पावर 3, डी नंबर यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 7x - 3 के होल पावर 3। बताओ इसमें कौन सा बता दो? अभी जैसे बताया सबको कहाँ ले चलना? ऊपर ले चलना। इसका कोई मतलब बी, इसका अवकलन करा के नीचे रखा लेना, बस आंसर। कोई दिक्कत? बिल्कुल सेम सवाल है जैसा ए नंबर मैंने बताया। ये इसका काम खत्म हो गया। अवकलन करके नीचे रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, समझने का प्रयास देखते हैं भाई। 10 नंबर सवाल बढ़िया सवाल है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर 2 - 3x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, और dx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? dx लिखा हुआ है। ऐसा सुनने का प्रयास करते हैं भाई। इसको क्या बनाएंगे? 1 अपॉन रूट यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर बना लेंगे। प्रॉब्लम नहीं है। प्लस लगा लेंगे। यहां पर जैसा ये लिखा हुआ है इसको वैसा लिख लेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर 2 - 3x का होल स्क्वायर। ये देखो क्या लिखा हुआ है फार्मूले पे, अगर चेक करें 1 अपॉन यहाँ पर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 अपॉन a tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन a प्लस का यहाँ पर c लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 1 अपॉन यहाँ पर √5 आएगा बच्चा, आएगा ना? यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स लिखेंगे। कोई दिक्कत? tan इनवर्स लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा? 2 यहाँ पर -3x अपॉन रूट यहाँ पर 5, इसका अवकलन कराएंगे। इसका अवकलन तो माइनस का 3x निकल के आएगा, तो यहाँ पर 3 लगा दो, यहाँ पर माइनस, प्लस का c लगा दो, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तुम एक लाइन बढ़ा के करोगे। समझ पाए? इसका अवकलन कराओगे कि नहीं कराओगे? किसको? अरे पूरे के बट्टे लागी ना इसका, ऐसे। हाँ तो ये इसी में मिक्स हो जाएगा ना भाई। इसके बट्टे तो है नहीं, तो ये देखो, ये सबसे ऊपर इसके साथ, ये इसके साथ, तो 3 ही तो आएगा। कोई दिक्कत? कर लोगे ना भाई, कल ही बताया था इसका। कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल देखते हैं 10 का बी नंबर सवाल। 10 का बी नंबर देखो क्या लिखा है? इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस का 9x स्क्वायर। अभी ये सवाल बताया भाई, बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर फिर भी मैं कर देता हूं। तो इसका करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए तो मतलब है ही नहीं, एक है, तो यहाँ पर सीधे tan इनवर्स 3x, इसका अवकलन करा लेंगे 3 प्लस का c, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कर लोगे ना? पक्का कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सवाल बिंदास सवाल है, सी नंबर। इसको समझने का प्रयास करते हैं। सी नंबर सवाल, ठीक भाई? सी नंबर सवाल समझने का प्रयास करता हूं। देखो सी नंबर सवाल 1 अपॉन x माइनस रूट, यहाँ पर x लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? dx लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ क्या करें इस सवाल में? कोई बता पाएगा? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें √x कॉमन कर लेता हूं। क्या करता हूं?
रूट एक्स कॉमन कर लेता हूं, तो 1 अपॉन बाबू पूरा प्रोसेस रूट यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर x अपॉन रूट एक्स माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ना समझ पाए हो, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स हो जाएगा ऐसे, समझ गए। कॉमन का मतलब होता है भाग, क्या होता है, भाग होता है। तो हमको रूट एक्स में मतलब रूट एक्स मतलब कॉमन करना मतलब रूट एक्स में सबका भाग देना है। तो तुमने अगर देखा हो तो हम इसमें भाग का मतलब ये नहीं, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का भाग और गुणा कराते हैं, समझ रहे हो, समझ गए ना भाई, बात समझे कि नहीं समझे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट यहाँ पर x, इसका परिमेयकरण अलग से करके दिखा देता हूं ऐसे, यहाँ पर अगर परिमेयकरण ऐसे करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर रूट x हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, रूट एक्स का x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा रूट x आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, इसको पूरे को क्या मान लेते हैं t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 बराबर का t, इसका करेंगे 1 अपॉन 2 रूट यहाँ पर x बराबर dt अपॉन यहाँ पर dx, इसका अवकलन 0 मान लिया, यहाँ पर dx बराबर यहाँ पर 2 रूट x बराबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ पर dx लिखा था, यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर dx लिख सकते हैं, तो इसको 1 अपॉन रूट x, इसको मैंने t माना हुआ था, इसको क्या मानूंगा 2 रूट यहाँ पर x, यहाँ पर dt मान रखा लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसको काट दूंगा, 2 बाहर निकाल दूंगा, 1 अपॉन t यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ पर इसका समाकरण 2 log यहाँ पर t हो जाएगा और प्लस का c, तो यहाँ पर 2 log और यहाँ पर क्या हो जाएगा मैंने रूट x माइनस 1 प्लस का c आंसर हो जाएगा। ये सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आप लोग घर में भूल जाओगे 99%, बात समझे कि नहीं समझे, अलग अलग नहीं होगा बच्चा, ऊपर अगर यही फंक्शन अलग अलग ऊपर होता है, ये कुछ नीचे होता तो अलग अलग होता है, ऐसे नहीं अलग अलग होते, जब हर बार विस्तृत होता है अंश छोटा होता है, अलग अलग नहीं होते, बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, आप सुनते हैं भाई। देखो इसी का 10 नंबर का एक और सवाल, अच्छा सवाल है, यहाँ पर इंटीग्रेशन, जब हम तुम्हें टेस्ट में सवाल देंगे तो ये पक्का देंगे पहली बार में, जब या तुम्हें नोटबुक देंगे 2-4 पन्ना की तो पक्का देंगे ये सवाल, और ये सवाल आता रहता है, बात समझे। यहाँ पर सुनते हैं भाई, एक सवाल गजब सवाल है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सेम, माइनस लगाए प्लस लगाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस है भाई, प्लस रख लेते हैं, समझ गए बच्चा। यहाँ पर सुनना, इसको 1 अपॉन यहाँ पर बी स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम, प्लस का यहाँ पर ए एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता है, फिर फार्मूला देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन यहाँ पर बी हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पर ए एक्स अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, अब इसका अवकलन करके नीचे रखेंगे तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, प्लस का सी, तो यहाँ पर 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स एक्स अपॉन ए अपॉन बी प्लस का सी आंसर। कोई दिक्कत, कर लोगे, पक्का कर लोगे। आगे सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल। अच्छा एक बात बताएंगे, अपना सिलेबस बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय, जोरों शोरों के साथ। 11 नंबर सवाल देखते हैं। तुम यार इतने ये एक्सरसाइज, इंटीग्रेशन cos 2 अपॉन 5, यहाँ पर लिखा है x माइनस 2 प्लस a के पावर 3x प्लस का 2 लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा सवाल लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे। ये लिखा है cos x, ये a के पावर लिखा है x, कर लोगे क्या। देखो cos x क्या होता है, साइन यहाँ पर बेटा 2 अपॉन 5 x माइनस 2 होता है, इसका अवकलन नीचे करके रखाएंगे तो 2/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का यहाँ पर a के पावर x का तो 3x प्लस का 2 अपॉन लॉग e a होता है, इसका अवकलन कराऊंगा तो 3 आ जाएगा,
और इसका अवकलन इसको ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो इसको अरेंज करके प्लस का यहाँ पर c लिख लेता, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको यहाँ पर 5/2, यहाँ पर साइन, यहाँ पर 2/5 x - 2 प्लस a के पावर 3x + 2/3 log e a प्लस का c आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? सब वन शॉट पे है, बात समझे कि नहीं? एक दाएं में आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गजब सवाल है, ये मस्त सवाल है, इसको तुम लोग चाहना तो हाँ, ये भी बहुत पूछा जाता है और यूपी बोर्ड में मस्त सवाल है। देखना, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है प्रभु? यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन x - 1 के होल पावर 1/3 इंटू x के पावर 5 लिखा हुआ है। वो वाली लाइट जला दो, वो ना जलाओ, फोटो खींचने आई थी चली गई। क्या बात है शिवम सर, हमने कहा थोड़ी शकल अच्छी, वैसे आजकल अंधियर नहीं है शकल में हमारे, तो नहीं दिक्कत नहीं। हाँ सही है, आ जाते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। देखो इसको सुनते हैं बाबू, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, तुम घर में जाओगे तो गुलिया जाएगा अगर दिमाग से नहीं पढ़ोगे तो। सुनना हमारी बात को, ये आगे चल के तुमको अगर इनका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी भुला जाओगे। बहुत अच्छे सुनना, कुछ ना करना है। इसको ये 5 लिखा है बच्चा, तो इसको x² और x³ लिख सकता। बताओ इसका अगर मल्टीपल करेंगे तो x घाते 5 होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? x घाते 3 - 1 को होल पावर यहाँ पर 1/3 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? इसको पूरे को क्या मान लेता? t मान लेता, तो यहाँ पर x³ - 1 बराबर का t। तुमका इतना ध्यान न रहे कि यार करण तो करण का है, मैं जो कहाँ करण है, अंदर मल्टीपल नहीं हो सकता। एक बात समझ लेना, बात समझे कि नहीं समझे? ये बात अलग है, ये बात, इनका सबका बेस अलग अलग है। बात समझे कि नहीं समझे? जब बेस समान होते हैं तब मल्टीपल हो जाता है। जैसे इनका बेस समान है, घात कुछ भी हो तब मल्टीपल हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? सबको बेस पसंद है। आ जाते हैं, सुनते हैं, आ जाते हैं, सुन लेते हैं। इतना हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका अवकलन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x² आ जाएगा। इसका अवकलन 0, यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर dx आ जाएगा, तो dx बराबर dt अपॉन 3x² आ जाएगा। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पक्का समझ पाए? ठीक है यार, बहुत समझदार हो यार तुम लोग तो। यहाँ पर अगर हम इससे एक चीज कहें कि हम ठीक है, देखो इसका मतलब होता है जैसे फोन पे नहीं ऐसे होता है, शिफ्ट लाइन बदल जाती है उसके दबाने पे, तो इसका मतलब मैथ में यही होता है एरो का। बात समझे कि नहीं समझे? कि इसका मतलब ये लाइन नीचे लिखी हुई है, इस चिन्ह का मतलब यही होता है। बात समझे कि नहीं समझे? इसको मैं अगर t का मान इसको मैं t का मान इसको x³ बराबर t प्लस का 1 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? x³ का जो मान निकाल लिया t प्लस का 1 हो जाएगा। जहां पर x³ मिलेगा वहां पर t प्लस का क्या रखा लूंगा, तो यहाँ पर बेटा x², यहाँ पर मिला तो यहाँ पर t प्लस का 1 हो जाएगा। इसकी जगह पूरे को t माना था, देखो चाहे ये t माना हुआ था, तो t के पावर 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt अपॉन 3 यहाँ पर x², इसको इससे काट दूंगा, 3 बाहर निकल आएगा तो 1/3 हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीपल कराऊंगा, ये 3 है, एक और जुड़ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, तो t घाते 4/3 हो जाएगा, प्लस t घाते 1/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt। अब इसका तुम समाकलन नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। इसका समाकलन कर लेता हूं, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो t घाते 7/3 और 3/7 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बता देना। इसमें एक जोड़ूंगा तो t के घाते 4/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए ना मेरी बात को? यहाँ पर क्या लिख लोगे? प्लस का c। अब t का मान तुम्हें पता ही ऑलरेडी, ये सब पुट करा दो, इसमें कर लोगे पक्का? पुट करा लोगे मान, बस अंदर तुम मल्टीपल कराओगे तो तुम्हारा आंसर किताब द्वारा मैच होने लगेगा, नहीं कराओगे तब भी मैच होगा, इस बात की फुल गारंटी है। बात समझे कि नहीं समझे?
आ जाता है। देखो एक बात, ये तो आएगा प्रैक्टिस से। दूसरा लॉजिक अभी तो नहीं है, बात समझे कि नहीं समझे? ये तो तुमको आएगा मतलब कि प्रैक्टिस से, छापो ना। तो इतनी इस लाइन को नोट कर लो, बाकी तुम लोग जान लो। बात समझे? ये एनसीईआरटी में सवाल मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? कहा नोट करते हो यार? ये इतने सुन लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ए भैया, सुन लेते हैं, बात करते हैं आगे की बात करते हैं। देखो बच्चा 13 नंबर सवाल क्या दिया गया है? 13 का ए नंबर। ये सवाल बताएं, पता नहीं किसको पसंद आता है कि हर साल धर देता है ये सवाल। सुन ले बाबू, मैं एक दिन अगर एक डायलॉग याद रखा हो तुम लोगों, मैंने कहा था कि जब कभी कोणांक में कोई वैल्यू दियो हो तो उसको टी मान ली जाती है, कहा था ना। और देखो कॉस रूट एक्स, तो रूट एक्स क्या में दिया गया है? कोणांक में दिया गया, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? सबसे आगे रूट यहाँ पर एक्स बराबर क्या मान लेंगे? इसका अवकलन तुम रूट एक्स के जानते हो, 1 अपॉन बराबर का डी टी अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी एक्स। तो डी एक्स बराबर आरा पारा नहीं उड़ा पा रहा, 2 रूट यहाँ पर एक्स बराबर यहाँ पर डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको हम लिखेंगे कॉस यहाँ पर टी अपॉन रूट एक्स, यहाँ पर 2 रूट यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इससे इसको काट दूंगा, 2 बाहर आ जाएगा। कॉस यहाँ पर टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी टी। इस साल सवाल आया था जी, 1 नंबर या 2 नंबर में जाए में आया हो। इसको यहाँ पर मैं इसका करूंगा तो साइन यहाँ पर टी हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा, तो 2 साइन, इसका मान रखाऊंगा रूट एक्स प्लस का सी, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपको टेस्ट पे सवाल मिलेगा 99%। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको हटा दूं, देख लेते हैं। 13 का बी नंबर सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13 का बी नंबर सवाल देखो, सुनो क्या लिखा हुआ है सवाल भाई, सुनने का प्रयास करते हैं, अच्छे से सुनने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सुनने का प्रयास। जब इतना हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? अलग अलग कर लेते हैं। इसको अलग करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 प्लस का एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। यहाँ पर एक्स घाते माइनस का 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और प्लस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। या एक बार नोट कर लेता हूँ ऐसे करके, आप दोनों का साथ ले। इसको एक्स घाते माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन, इसका सीधे लॉग यहाँ पर 1 प्लस एक्स, इसका समाकलन कर लिए। इसका करेंगे तो एक्स घाते माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस लॉग यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस का सी। अगर इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लो, मतलब कि सही से लिख लो, एक्स घाते माइनस 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स प्लस का सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कर लो, अच्छा ठीक है भाई, आजकल बोल नहीं रहे। 14 का पहला नंबर सवाल मस्त सवाल है जी, भी हमारे लिए तो सब मस्त है रात है ना, है ना। 14 नंबर सवाल, हमें आनंद आता है ना लगाने में। इंटीग्रेशन साइन एम यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस एन पाई बाई 2 माइनस एक्स दिया गया है। इसका सुनने का प्रयास करते हैं, बस पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देते, काहे कर रही जी हैं?
इतने ठीक है ना, जय बता दें। नहीं 4 बने रहने दो काल का, ठीक है इतने बहुत है काल, नहीं फिर नया बहुत ज्यादा हो जाता कभी कभी, है ना। काल बस काल में, ये काल में खत्म हो जाएगी नई एक्सरसाइज। 4-5 मिनट लगेंगे वो बताने में बस। कल डी। सही है, ठीक है बस आज इतने रखते हैं, इसको क्लिक कर दो भाई।